वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वृद्धि और विकास में डिफरेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वृद्धि और विकास में डिफरेंसेस को मैंने थोड़ा छोटा सा ऊपर ये फ्लो चार्ट बना के दिखाने की कोशिश करी हुई है। इसमें जो पहला डिफरेंस आता है वो है आपका, इसका मीनिंग से ले सकते हैं। जैसे वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक परिवर्तन, मतलब जैसे कि वृद्धि के साथ आपके शरीर के अंगों में परिवर्तन होता है, आपका शरीर बढ़ता है आकार में, साइज़ में, वेट में। और दूसरी तरफ डेवलपमेंट में मतलब विकास का अर्थ होता है शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में। और सेकंड इज़ कंटिन्यूटी और निरंतरता। वृद्धि जो है लगातार नहीं होती है, मतलब एक टाइम के बाद आके ये रुक जाती है। विद द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ग्रोथ स्टॉप्स। और जो विकास होता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये पूरे जीवन चलती रहती है और मृत्यु पे जाकर ही ख़त्म होती है। थर्ड है कि ये एक विस्तृत और संकीर्ण, जो वृद्धि का कंसेप्ट है उसको संकीर्ण इकाई माना गया है। और जो विकास है इसको व्यापक शब्द कहा जाता है कि विकास में ही जो वृद्धि जो है विकास में ही निहित होती है। और परिमाणात्मक और गुणात्मक। वृद्धि जो परिमाणात्मक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है, इसको जो है आप नंबर्स में डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि किसी का वेट कितना केजी है, कितनी इंचेस हाइट है। और जो विकास है उसको गुणात्मक परिवर्तनों से में मापा जाता है। और संबंध, वृद्धि विकास से संबंधित होती है जबकि विकास वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है। ये थे इसके कुछ डिफरेंसेस। अब आ जाते हैं सिद्धांतों के ऊपर। वृद्धि के जो सिद्धांत है ये इस तरह से आप इनका फ्लो चार्ट बना सकते हो। जैसे पहला सिद्धांत है हो गया निरंतरता का, एकरूपता का, वंशानुक्रम और वातावरण, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, मैच्योरिटी का एंड लर्निंग कैपेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग एबिलिटीज़, सह संबंध एक तो फिर आप इनको आगे मतलब 16 नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है, 16 मार्क्स का पूछा जाता है ये क्वेश्चन कई बार। तो आप इस तरह से आप पहले इसके फ्लो चार्ट में दे सकते हो और उसके बाद उसमें से कुछ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जिसमें मानव विकास के सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण तथा इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। अर्थात विकास के सिद्धांत है जिनको जाने बिना विकास की प्रक्रिया को समझना कठिन है। विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार से है। जो पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास की प्रक्रिया कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे जब बच्चा कंसीव होता है फिर धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड है एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जैसे कि विकास की प्रक्रिया में एकरूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितनी भी हो, लेकिन यह एकरूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। जैसे कि बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में ही होगा, चाहे ये बच्चे विश्व के किसी भी देश के हों। इससे पहले बच्चा मतलब सुन साउंड जो हमारी पहली वो समझी जाती है, सीखने की पहले साउंड्स को सुनता है, फिर बच्चा उस पर रिएक्ट करना सीखता है धीरे धीरे। फिर थोड़ा सा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो फिर कुछ शब्दों को बोलना सीखता है, जैसे माँ, पापा। पर उसे ये नॉलेज नहीं होती है कि जैसे माँ कौन है, पापा कौन है, मतलब वो जैसे सेम जेंडर के सेम चीज़ें दिखेगा तो किसी को भी मम्मी बोलना स्टार्ट कर देता है, पापा बोलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि धीरे धीरे उसमें इंटेलिजेंस का समझने की क्षमता